चौथा अध्याय। सर्वव्यापक चेतन आत्मा का न आवाहन है न विसर्जन। इस पर पुष्प एवं पत्र भी कैसे समर्पित हो सकते हैं? इसके लिए ध्यान एवं मंत्र भी किस प्रकार हो सकता है? सर्वत्र समान दृष्टि रखना ही इस शिव रूप चेतन आत्मा का पूजन है। आह्वान और प्रसाद का क्या उपयोग है? फूलों और पत्तियों का क्या उपयोग है? ध्यान और मंत्रों का क्या उपयोग है? सर्वोच्च आत्मन और उसका उपासक एक ही है। केवल मैं हूँ। उसे सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करना व्यर्थ है। एक अज्ञानी बहुधा इसे एक रूप देकर उपासना करता है और फिर उसे पत्ते, फूल, भोजन और कपड़े आदि सामान अर्पित करता है। मैं केवल बंध एवं विबंध से युक्त नहीं हूँ, न शुद्ध विशुद्ध से ही मुक्त हूँ, न योग वियोग से ही मुक्त हूँ, बल्कि आकाश तुल्य होने से मैं मुक्त ही हूँ। मैं केवल बंधन और असीमता से मुक्त नहीं हूँ। मैं केवल पवित्रता और अशुद्धता से मुक्त नहीं हूँ। मैं केवल मिलन और अलगाव से मुक्त नहीं हूँ। मैं आकाश की भांति मुक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत सत्य ही उत्पन्न होता है, मिथ्या ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। मैं स्वरूप से ही मुक्त हूँ तथा जन्म मरण के रोग से भी मुक्त हूँ। सब सत्य है या सब असत्य है, ऐसा अज्ञान मुझ में उत्पन्न नहीं होता। मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव स्वतंत्रता है। माया माने भ्रम। यह अज्ञान की आत्मन से स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं ना तो दोष युक्त हूँ ना दोष रहित हूँ। मैं व्यवधान सहित एवं व्यवधान रहित भी नहीं हूँ। मेरे में व्यवधान और भेद भी ज्ञात नहीं होते। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित आकाश तुल्य हूँ। मैं पूर्ण नहीं हूँ, अपूर्ण भी नहीं हूँ, शाश्वत नहीं हूँ, अविनाशी नहीं हूँ, विभाजित नहीं हूँ, अविभाजित भी नहीं हूँ। मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव स्वतंत्रता है। यहाँ और निम्नलिखित कई छंदों में ये बताया जा रहा है कि आत्मन के लिए द्वैत धारणा वास्तव में लागू नहीं होती। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये द्वैत नहीं है। हम आत्मन के संबंध में पूर्ण या शाश्वत जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, किंतु वे केवल रूपक हैं। हमारी भाषा और बुद्धि की एक सीमा है। अज्ञान का ज्ञान भी मेरे में नहीं हुआ। मैं बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान भी मुझे नहीं हुआ। फिर मैं अपने को निबद्ध, अज्ञानी अथवा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मेरे पास कोई अज्ञान या ज्ञान नहीं। मुझ में ज्ञान कभी नहीं उपजता। मैं अज्ञान और ज्ञान के बारे में कैसे कह सकता हूँ? मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव निर्वाण है। अज्ञान के साथ साथ ज्ञान स्मृति के रूप में चित्त में स्थित है। मैं ना धर्म से युक्त हूँ, ना पाप से युक्त हूँ, ना बंध से युक्त हूँ, ना मोक्ष से ही युक्त हूँ। युक्त और अयुक्त का भान भी मेरे में नहीं होता। मैं स्वरूप से ही मोक्ष एवं राग रहित हूँ। मेरा कोई सही आचरण या गलत आचरण नहीं है। मेरा कोई बंधन और मुक्ति नहीं है। मैं ना संयुक्त हूँ ना वियुक्त हूँ। मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव निर्वाण है। मेरे में पर एवं अपर भाव भी नहीं है, ना मध्यस्थ भाव ही है। शत्रु और मित्र भाव भी मेरे नहीं है। फिर मैं हित और अहित किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मोक्ष स्वरूप एवं राग रहित हूँ। ना तो मैं उपासक हूँ, ना ही उपास्य रूप हूँ, ना मेरा उपदेश है और ना मेरे में क्रिया ही है। फिर मैं अपने को ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। उपासक नहीं, पूज्य नहीं, उपदेश नहीं, अभ्यास नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बस आत्मन हूँ। मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव निर्वाण है। इसे आत्मा में व्यापक व्याप्य भाव किंचित भी नहीं है, न आश्रय एवं निराश्रय भाव ही है। मैं इसे शून्य तथा अशून्य भी किस प्रकार कहूँ? यह स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित है। वही मैं हूँ। कुछ भी नहीं है जो व्याप्त है, कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ व्याप्त है। ना कुछ प्रकट होता है ना विलीन। मैं अस्तित्व या अस्तित्वहीनता के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं हूँ। मेरा स्वभाव निर्वाण है। यदि हम कहते हैं कि आत्मन सभी में व्याप्त है, अर्थात यह सब कुछ है जो आत्मन से अलग है, जो सटीक वाक्य नहीं है। आत्मन बस है। कुछ शब्द जैसे सर्वव्यापी या अनंत केवल रूपक हैं। आत्मा में ग्रहण करने वाला एवं जिसे ग्रहण किया जाता है, इसका थोड़ा सा भी भेद नहीं है। मेरा ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य। इस अचिंत्य आत्मा का मन से चिंतन भी नहीं किया जा सकता। उसका कथन मैं कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मैं बोध नहीं, बोध्य भी नहीं, कारण नहीं, प्रभाव नहीं,
कल्पनीय और अकल्पनीय के बारे में भी क्या कह सकता हूँ। मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। ना कोई तो भेद करने वाला है और ना भेद करने योग्य ही है। ना कोई जानने वाला है, ना मेरे में कोई जानने योग्य ही है। होने से मेरा कारण एवं कार्य भी नहीं है। हे तात, ना कोई व्यतीत हुआ है, ना आने वाला है, फिर उसका कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से मुक्त एवं राग रहित हूँ। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेद करने वाला भी नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञात नहीं, और मैं आने जाने के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मेरा शरीर भी नहीं है, ना मैं देह रहित हूँ। मेरी बुद्धि, मन एवं इंद्रियां भी नहीं है, इसलिए मैं राग और विराग का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त रूप रोग रहित हूँ। ना मैं शरीर, ना अशरीरी हूँ। मेरे मन, बुद्धि या इंद्रियां भी नहीं है। मैं आसक्ति और वैराग्य के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं, निर्वाण स्वरूप हूँ। आत्मा थोड़ा सा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वह उच्च प्रकार के लेखन में भी नहीं है, उससे भी वह छिपा हुआ है। हे मित्र, उसे मैं सम और असम किस प्रकार कहूँ? मैं आत्मरूप, मुक्त एवं रोग रहित हूँ। कोई इसका उल्लेख नहीं कर सकता जो विभाजित है, कोई उसका उल्लेख नहीं कर सकता जो कभी प्रकट नहीं हुआ। मित्रों, मतभेदों और समानताओं के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मैं जितेंद्रिय भी नहीं, ना अजितेंद्रिय ही हूँ। मेरे में संयम, नियम भी उत्पन्न नहीं हुए। हे मित्र, मैं जय और अजय का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैंने कभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की। मैं संयम और नियमों को नहीं जानता। मैं जीत और हार के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मैं ना कभी मूर्त हूँ, ना अमूर्त ही। मेरा आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। हे मित्र, मैं बलशाली अथवा निर्बल हूँ, इसका भी किस प्रकार कथन करूं? मैं तो स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मैं आकार या निराकार नहीं, मेरा कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। मैं बल निर्बल के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मेरा ना मरना है, ना जीना है। मैं विष और अमृत भी नहीं हूँ, ना मेरे से ये कभी उत्पन्न ही हुए हैं। हे तात, मैं अपने को शुद्ध एवं अशुद्ध भी किस प्रकार कहूँ? मैं मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। मैं नहीं मरता, अमर भी नहीं हूँ। ना मुझ में विष, ना विषहीन हूँ। पवित्र और अपवित्र के बारे में क्या कहूँ? मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मेरे में ना स्वप्न है, ना जागृत अवस्था है। योग मुद्रा भी नहीं है। मेरे में रात्रि और दिन भी नहीं है। फिर मैं तुरीय अथवा अतुरीय अवस्था का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मैं सपना नहीं देखता, मुझे नींद नहीं आती। मैं नहीं उठता, मैं किसी योग अवस्था में नहीं हूँ। मैं दिन या रात नहीं जानता। मैं तुरीय या तुरीय भाव के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं हूँ, मेरा स्वभाव निर्वाण है। वे सभी अवस्थाएं चित्त की अवस्थाएं हैं। आत्मन की कोई अवस्था नहीं होती, वह परिवर्तनहीन है। मैं सर्व एवं सर्व रहित से मुक्त हूँ, ऐसा तो जान। मेरे में माया एवं विमाया भी नहीं है। फिर मैं संध्या आदि कर्मों का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त स्वरूप एवं राग रहित हूँ। मुझे अच्छी तरह से जाने कि मैं संपूर्ण मुक्त हूँ। मुझ में सत्य असत्य नहीं है। मैं संध्या प्रातः के अनुष्ठानों के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं हूँ, मेरा स्वभाव निर्वाण है। तो मुझे सर्व समाधि से युक्त जान। मैं लक्ष्य एवं लक्ष्य रहित से मुक्त हूँ, ऐसा तू जान। मैं योग और वियोग को किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से मुक्त एवं राग रहित हूँ। मुझे सदा समाधि में जानो, मुझे अच्छी तरह से जानो और लक्ष्यों और गैर लक्ष्यों से मुक्त हो जाओ। मैं योग वियोग के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मैं मूर्ख नहीं, ना पंडित ही हूँ। मौन एवं बोलना भी मेरे में नहीं है। मैं तर्क और वितर्क को भी किस प्रकार कथन करूं? मैं मोक्ष स्वरूप राग रहित हूँ। मेरे पिता, माता, कुल और जाति नहीं है। मेरे जन्म और मृत्यु आदि भी नहीं है। मैं स्नेह और विमोह का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मेरी कभी पिता, माता, परिवार, जाति, कभी जन्म, कभी मृत्यु नहीं हुई। मैं स्नेह और लगाव के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं माया नहीं हूँ, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मैं कभी अस्त नहीं होता, यानी लय को प्राप्त नहीं होता। मैं सर्व काल में उदित ही हूँ। मेरे में तेज और वितेज भी नहीं है। फिर संध्या आदि कर्म का मैं किस प्रकार कथन करूं?
मैं स्वरूप से मुक्त एवं राग रहित हूँ। मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ, मैं सदा दीप्त हूँ। मुझ में प्रकाश और अंधकार भी नहीं है। मैं प्रातः संध्या के अनुष्ठानों के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। मुझे संशय रहित तथा मूल कारण से रहित तू जान। मुझे संशय से रहित नित्य तू जान। मुझे संशय से रहित निर्दोष तू जान। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। बिना किसी संदेह के जानो, मैं बिना किसी कष्ट के निरंतर निरंजन हूँ। मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। धीर पुरुष संपूर्ण ध्यानों का परित्याग कर देते हैं। शुभ एवं अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देते हैं। वे केवल त्याग रूपी अमृत का ही पान करते हैं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं राग रहित हूँ। मैंने ध्यान त्याग दिया है। मैंने अच्छे और बुरे कर्म त्याग दिए हैं। मैं त्याग का अमृत पी रहा हूँ। मैं माया नहीं, मेरा स्वभाव निर्वाण है। परम अवधूत यानी श्रेष्ठ सन्यासी एक रस आत्मा में ही मगन रहता है तथा पवित्र हुआ आत्म तत्व का ही कथन करता है। जिस चेतन ब्रह्म में छंद और लक्षण नहीं है उसमें प्राप्त होता है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ श्लोक नहीं जाते। मैं संसारी हूँ और मैं त्यागी हूँ। मैंने परम सत्य बोल दिया है। चौथा अध्याय समाप्त।